एक तरफ कृष्ण भगवान है, एक तरफ पितामह भीष्म है, और रेखा चित्र खींच रहा है कवि चंद्रशेखर मिश्र कि रक्त कपोलन से छलके, ये भोजपुरी है, रक्त कपोलन से छलके, कपोल मने गाल, कहा रक्त कपोलन से छलके चढ़ी माधव की भरपूर जवानी, अभीषम की सिकुड़ी चमड़ी बघवा अभिमान पे देह बुढ़ानी, इत भविष्य के गर्म भेबा के करापन के बढ़े आगे कहानी, आज खड़ा रण आमने सामने, आज खड़ा रण आमने सामने, जसोदा का दूध गंगा का पानी, एक तरफ जसोदा का दूध है और एक तरफ गंगा पुत्र भीष्म है, बुढ़ौती में ललकार दिया, कन्हैया को वस्त्र उठवा दिया। तो ये बुजुर्ग राम कथा इस पूरे क्षेत्र में करवा करके जवानों को ललकार रहे हैं कि बच्चा 80 वर्ष में हम ये कर सकते हैं और तुम 30 वर्ष वाले घर बैठ करके घर फुरनी देखोगे तो देश का भला होने वाला नहीं है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। निवेदन करूं श्रोता भगवान, बड़ी गजब की घटना घटी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के बोल बैठे, ए निषाद। ये दद्दू वही कथा हमारे पटेल साहब का कि वो कथा कही है शंकर जी वाली। हमने कहा ठीक है। मीनू जी ध्यान दीजिए, कहा बड़े प्रेम से, ए निषाद आपने मेरी माँ कैकेयी पे दोष उठाया लगाया। निषाद ने कहा उन्होंने ही जंगल दिया। आज लक्ष्मण जी बोल रहे, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बड़े मधुर भाव में कहा लक्ष्मण जी, ए निषाद ये मेरी माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो निषाद ने कहा फिर राम जी जंगल क्यों आए, सीता जी जंगल क्यों आई, आप जंगल क्यों आए अगर कैकेयी ने नहीं मांगा कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बन बासी। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आए। लक्ष्मण जी बोल बैठे, सुनो अब मैं सुनाता हूं क्यों आए। कहा क्यों आए। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये तो काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, हर कोई अपना किया गया कर्म भोगता है। ध्यान दीजिएगा, हर कोई अपना किया गया कर्म भोगता। जैसे कहा वैसे निषाद ने कहा, ए लक्ष्मण जी उपदेश तो दे दिए, मानो सुनवई के लोगों ने आपको, सुनवई के लोगों को आपने उपदेश दिया। यद्यपि आपकी माता कैकेयी से अच्छी नहीं बनती है, अच्छा संबंध नहीं है, आप कैकेयी को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कैकेयी को दोष दिया, आपने खड़ा होकर के माने सुनवई के लोगों को उपदेश दिया कि घर में कोई विवाद हो और घर के किसी सदस्य से आपकी नहीं जमती हो और उसी सदस्य की कोई बाहरी आदमी शिकायत करे तो उसको डांट देना समझदारी है, क्योंकि घर की समस्या का समाधान घर में किया जाएगा, बाहरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रतिपादित किया लक्ष्मण जी ने। तो आपने कह तो दिया लक्ष्मण जी, तो जब कैकेयी ने जंगल नहीं दिया, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, तो आप लोग जंगल क्यों आए। क्यों आए जंगल। राम ने ऐसा क्या कर दिया कि जंगल चले आए। राम जी तो सुठी साधु हैं, कोई कह नहीं सकता, सपने में अपराध नहीं कर सकते, फिर राम ने ऐसा कौन काम किया कि उनको जंगल भोगने आना पड़ा। अब लक्ष्मण जी बोले बैठ जाओ, आज कथा सुनाता हूं जैसे मैं आपको सुनाता हूं। बैठो मैं कथा सुनाता हूं। बैठ गए निषाद और कथा शुरू हुई। लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, ए निषाद ध्यान देना, ये जो मेरे बगल में आप बैठ करके कथा श्रवण करने जा रहे हो, तो जिसको देख करके आप रोए
वो राम को वो कौन है बताओ, वो कौन है? निषाद ने हंसकर के कहा, राम मेरे बचपन के मित्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्या जी के आंखों के तारे हैं, आपके बड़े भैया हैं, जनक जी के जमाई हैं, सीता जी के पति हैं, ये राम हैं। जैसे कहा राम हैं, वैसे लक्ष्मण जी ने कहा बस इतना ही जानते हो राम है? कहा हाँ इतना ही जानते हो राम है। कहा आज मैं बताता हूं वो कौन है। कहा कौन है? तो निषाद से लक्ष्मण जी ने बोल बैठा, यह ध्यान दे करके सुनना वो कौन है। कहा कौन है? ये बात पेड़ की आड़ से केवट भी सुन रहा था। सुनना, पेड़ की आड़ से निषाद राजगुह का सेवक केवट भी सुन रहा था। केवट भी सतर्क हो गया। अब तक मैं जानता था कि राम दशरथ के बेटे हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, जनक जी के जमाई हैं, सीता जी के पति हैं। आज उनके सगे भाई लक्ष्मण बोल रहे हैं कि राम राम नहीं कुछ और है, तो मैं भी जानूं वो राम कौन है। बोले कौन है? तो लक्ष्मण जी बोल बैठे, ये तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये राम ब्रह्म है, ये क्षीर साई साकेत वासी श्री हरि विष्णु हैं, ये वैकुंठाधिपति महाविष्णु हैं। ये राम राम नहीं महाविष्णु है। निषाद ने कहा ये महाविष्णु हैं? बोले हाँ। ये ब्रह्म है? कहा हाँ। अरे कहा अगर ये ब्रह्म है विष्णु है तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसे भोगने के लिए जंगल आए? प्रश्न करने वाला तो बड़ा गजब गजब का होता है, विलक्षण विलक्षण प्रश्न कर देता है। एक बार मैं अपने बेटे को कहा, बेटा मेरा श्रवण कुमार बनेगा, बनोगे ना बेटा? उसने कहा पापा पहले आप अंधा अंधी बनेंगे तब ना। हमने कहा मत बनना, मत बनना। विलक्षण विलक्षण बच्चों का प्रश्न बड़ा विचित्र विचित्र होता है। तो निवेदन करो, निषाद ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि तो ब्रह्म ने क्या कर दिया जो भोगने के लिए जंगल आए? लक्ष्मण जी ने कहा वो महाविष्णु हैं, ये महालक्ष्मी है। निषाद ने कहा तो मैं जान गया कि आप कौन हो। कहा मैं कौन हूं? निषाद ने कहा तो आप शेषावतार हो। तब आप शेषावतार हो? लक्ष्मण जी ने कहा सही पहचाना। तो कहा महाविष्णु ने क्या कर दिया जो भोगने के लिए जंगल चले आए? तब लक्ष्मण जी कथा सुनाना शुरू किए। महाविष्णु को एक संत ने श्राप दिया। संत ने श्राप दिया? बोले किस संत ने श्राप दिया? बोले एक संत हुए नारद महाराज। नाम सुना है तो जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों ने सुना है? नारद जी, मैं आपको जोड़ता हूं इसलिए ऐसा बोलता हूं। नारद जी ने श्राप दिया। बोले क्यों श्राप दिया? बोले जब नारद जी को प्रेम हो गया विश्व मोहिनी से, माया ने वशीभूत कर दिया और नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावोहि, जप तप कछु न होई यही काला, आहे विधि मिलई कवन विधि बाला। अच्छा दद्दू, नारद बाबा ने जो कह दिया अपने बाप से, आज का नालायक बेटा भी अपने बाप से नहीं कहेगा। जानते क्या कहा? विधि माने कौन? ब्रह्मा। हे विधि मिलही कवन विधि। विधि दो बार आया। हे विधि माने हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी। और कवन विधि, विधि माने किस तरीके से। नारद ने अपने बाप से कहा पिताजी वो लड़की कैसे मिलेगी, फार्मूला बताओ। आज का लड़का भी अपने बाप से बात कि कहेगा? ये मैं नहीं कहा हूं, बाबा तुलसी कह रहे हैं। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, वो लड़की कैसे मिलेगी? हे ब्रह्मा, हे पिताजी बताइए। ब्रह्मा भी माथा ठोके, क्या हो गया इसको? ये मेरा बेटा नारद ऐसी बात कर रहा है, इसको हो क्या गया? अपने बाप से बात करने का इसको सलीका नहीं है। लेकिन यहाँ तो माया ने इतना मोहित कर दिया, इतना मोहित कर दिया कि सारी मर्यादाओं को लांघ करके अपने बाप से तो बाप से कहा और भगवान से कहा कि हे सरकार अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा मेरा रूप तू लेके क्या करेगा नारद? नारद ने कहा विवाह करना है। किससे?
कहा उससे। भगवान ने कहा उसका नाम उम है? अरे कहा नाम नहीं लेते। विष्णु भगवान हंसे, ही तो विवाह से पहले ही पत्नी का नाम नहीं ले रहा है, विवाह के बाद सबसे पहले हम ही भूलेगा, विवाह के बाद सबसे पहले हम ही भूलेगा। एक जगह मैं एक बच्चे को खड़ा किया 8 वर्ष का, हमने कहा बेटा अपने पिता की सेवा करते हो? कहा महाराज रोज पांव दबाता हूँ। अच्छा आगे भी दबाओगे? बोले जब तक रहूंगा तब तक दबाऊंगा। हमने कहा बैठ जाओ। लोगों से कहा जानते हो क्यों बोल रहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक दबाऊंगा? लोगों ने कहा क्यों? कहा अभी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, जिस दिन देख लेगा पूरी बुद्धि उल्टी हो जाएगी, जिस दिन देखेगा पूरी बुद्धि उसकी उल्टी हो जाएगी। खैर उधर भगवान ने कहा क्या करोगे? मेरा रूप लेकर के विवाह करूंगा। दद्दू ये बताइए, मैंने सुना है कि पहले के दौर में जब आदमी को कम कपड़े था तो दूसरे का जोड़ा जामा पहन के विवाह कर लेता था। क्यों बाबा ऐसा था ना? दूसरे का जूता पहन के विवाह कर लेता, दूसरे की गाड़ी ले जाकर विवाह कर लेता। दूसरे का मुंह लेकर के विवाह नारद के सिवा कोई नहीं करने को बोला। भगवान बोले मुंह मेरा विवाह तेरा, मुंह मेरा विवाह तेरा, गजब का मांग रहे हो। नारद ने कहा सरकार जय विधि हो नाथ ही हित मोरा, जैसे मेरा हित हो वही कर दो। भगवान ने कहा अब सही जगह पे गाड़ी आई है। बंदर का रूप बनाया, वहां गए, नारद को देख करके इंकार किया। विश्वमोहिनी ने भगवान का राजकुमार का रूप बनाए, माला पहनाया, दुल्हन बनाया, लक्ष्य निवास लेके चले गए। नारद को क्रोध हुआ, कथा उधर जानते हैं आप, हम उधर नहीं जाएंगे। जब क्रोध हो गया नारद जी को तो बड़े क्रोध में चले। तो नारद के जीवन में 5 चीजें आई। नारद ने कहा मेरे साथ विष्णु ने छल किया है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर डाह ये सब नारद के अंदर भरा। और नारद जैसे रास्ता पकड़ करके चले, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा आज बताऊंगा। किसको बताओगे? किसको बताओगे? अरे कहा उन्हीं को बताऊंगा जो अपने आप को बड़ा बनते हैं। अरे कौन बनता है नाम तो बताओ। नारद ने कहा विष्णु को बताऊंगा। क्या करोगे? कहा ये तो भले भवन अब बायन दीन्हा, अपावोंगे फलयापन कीना। अच्छी जगह न्योता दिए हो। जैसे ये माताएं बायन समझती हो, बायन बैना। जैसे आपके बगल में दयादी में शादी हुई तो उनके घर से पहुरा आता है, आता है पाहुरना, या कुछ देन लेन कुछ होता है तो आप देती और लेती हो, बायन इसको कहते हैं। एक दूसरे को देना और लेना। बाबा तुलसी कहते भले भवन अब बायन दीना। ये माताएं बहुत बायन अच्छा करती हैं। सुल्तान जी एक बार एक गांव की लड़की विदा हो रही थी, बड़ी अच्छी बेटी थी, डोली में बैठ गई, विदाई होने लगी, सारी महिलाएं गांव की रोने लगी, एक बूढ़ी औरत नहीं रो रही थी। किसी ने कहा अम्मा वो लड़की तो आपकी बड़ी सेवा की है, विदा हो रही है, ससुराल जा रही है, आप क्यों नहीं रो रही हो? बूढ़ी ने कहा नहीं रोऊंगी। अरे तुम्हारा हृदय है कि काठ है? कितना सेवा किया, रोवो। उस बूढ़ी औरत ने कहा नहीं रोऊंगी। किसी ने पूछा क्यों नहीं रोओगी? कहा मेरी बेटी की विदाई में उसकी मम्मी नहीं रोई थी। ये है ये माताओं का हिसाब किताब है। विष्णु भगवान को नारद जी ने कहा अच्छी जगह बना दिए हैं। मैं शंकर हूं क्या? मैं शंकर नहीं हूं। समम करोति कल्याणम यस्य स शंकरम। मैं शंकर नहीं हूं कि सबको अमृत पिला दिया, शंकर को विष पिला दिया। मैं नारद हूं। आज मैं विष्णु को समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या करते हैं। बड़े क्रोध में चले, जब बड़े क्रोध में चले तो बीच रास्ते में भगवान मिल गए। अच्छा मिले तो भगवान भी बड़े गजब लीला के। अच्छा लक्ष्मी जी को तो साथ में लिए हैं, वो जो नारद जी की एक्स गर्लफ्रेंड है उसको भी बगल में लिए हैं। नए लड़के समझ रहे हो ना, जिससे वन साइड लव वाला मैटर है, जिससे नारद चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, वो बगल में है। अब देखिए कितना भगवान गजब की अंदर की भावनाओं को बाहर ला रहे हैं। बगल में वो भी खड़ी है। अब हमारे क्रोध में नारद जा रहे हैं। भगवान ने कहा अरे नारद इतना बेचैन हो कि कहां जा रहे हैं? अब सोचो अब नारद की क्या गति रही होगी।
कि जिसके ऊपर गुस्सा है वही पूछ रहा है इतना बेचैन होकर के कहां जा रहे हो, क्यों? और वो बगल में राजकुमारी भी हैं। नारद को बड़ा क्रोध आया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बीचई पंथ मिले तनु जारी, और कौन? कहा संग रमा सोई राजकुमारी सोई। बाबा तुलसी कहते सोई, सोई माने कौन? बोले वही जिस पे नारद फिदा थे, नहीं पाए, वही बगल में। किसी ने पूछा बीच में भगवान क्यों मिले? बाबा तुलसी ने कहा इसलिए मिले कि नारद जो रास्ता पकड़ के जा रहे हैं वो नरक में जा रहा है। कौन सा रास्ता पकड़ के जा रहे हैं? बोले नारद के अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, और जिसके अंदर ये होता है वो कहां जाता है? बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, असब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। इसलिए भगवान बीच रास्ते में मिले। और जानते हो मैया, मिले तो मिले, एक बड़ा गजब का टोंट नारद को कर दिया। भगवान जैसे मिले वैसे विष्णु भगवान ने नारद से कहा, अरे नारद बेचैन होकर के कहां जा रहे हो? नारद क्रोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने वो राजकुमारी जो बगल में है उनको दिखा करके कहा, नारद ये तुम्हारी दादी है, प्रणाम कर लो। अब सोचो, अब तो और बन गया। जिससे नारद विवाह करना चाहते थे, अब विष्णु भगवान ने विवाह कर लिया, उसको दिखाकर बोल रहे हैं कि नारद ये तुम्हारी दादी हैं, प्रणाम करो। नारद बोले दादी कैसे? व्यंग बोल रहे हो, वो मेरी दादी हैं। भगवान ने कहा दादी हैं। कहा कैसे दादी हैं? विष्णु भगवान ने कहा पगला गया है। मैं कौन हूं? कहा विष्णु। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? नारद ने कहा ब्रह्मा। कहा ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? कहा विष्णु। तो विष्णु तुम्हारे कौन है? नारद ने कहा दादा। तो उनकी पत्नी तुम्हारी क्या है? चुप। नारद चुप। कहा ये दादी है। अगर मैं तुम्हारा बाबा हूं तो मेरी पत्नी तुम्हारी क्या लगेंगी? अब नारद यहां बोल ही नहीं रहे हैं। जैसे एक दिन